लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ प्रिज्म, ठीक है, इक्विलैटरल प्रिज्म, एंगल कितना होता है प्रिज्म का, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज, हमारे वाले प्रिज्म का 60 डिग्री था, ज़रूरी नहीं है 60 डिग्री हो सारे प्रिज्म का, ठीक है। सो दिस रे इज कॉल्ड, ये कौन सा रे है बच्चों, इंसिडेंट रे। फिर ये वाला कौन सा रे है, और ये वाला ओके। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो कौन सा, ओके। ये वाली लाइन को क्या बोलेंगे, नॉर्मल, और ये वाला एंगल को क्या बोलेंगे, ठीक है। और जो इंसिडेंट रे है वो सीधा निकल जाता अगर प्रिज्म नहीं होता, जो इमर्जेंट रे है उसको बैक साइड एक्सटेंड करेंगे तो ये जो एंगल बनता है दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बताता है कि इंसिडेंट रे कितना टर्न हो गया, कितना डेविएट हो गया, ये डायरेक्शन कितना डेविएट हो गया, ये बताता है डेल्टा। इन चारों एंगल्स में क्या रिलेशन है, I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। इसका प्रूफ हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब ये जो डेल्टा है ना, ये यहाँ से ही दिख रहा है कि ए इज़ अ कांस्टेंट, यस और नो। आई और ई इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन पे डिपेंड करेंगे। आई हमारे हाथ में, हम लोग अलग अलग एंगल पे आई ले सकते हैं। सो इफ़ यू टेक डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ई एंड डेल्टा, ठीक है। और जब इसका आई वर्सेस डेल्टा का ग्राफ बनाया गया, इसका हम एक्सपेरिमेंट अभी करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, यूजिंग लेज़र हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब इसका ग्राफ बनाया गया, डेल्टा विच इज़ एंगल ऑफ डेविएशन, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल एंगल से लार्ज एंगल तक हमने इंक्रीज़ किया, 0 से लेटेस्ट से 0 या 10 डिग्री से इंक्रीज़ किया। सो व्हाट यू विल फाइंड इज ग्राफ लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ग्राफ तो हम लोग प्लॉट नहीं करेंगे बिकॉज इट विल रिक्वायर कैलकुलेशंस, बट ये मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर आपका डेविएशन मिनिमम हो जाता है, द लाइट रे डेविएट्स मिनिमम, दिस एंगल इज कॉल्ड डेल्टा एम। डेल्टा एम इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। डेल्टा एम इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। और ये कब होता है, इसकी भी एक कंडीशन है, इट्स अ ज्योमेट्रिकल कंडीशन। जब आई और ई का वैल्यू बराबर हो जाएगा, आई और ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेदांत, इक्वल हो जाएगा, तब जाके एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में दिस रे, रिफ्रैक्टेड रे, विल बी पैरेलल टू बेस, ठीक है। ये सारा कहाँ से फैक्ट बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, जिसका एक लैब एक्सपेरिमेंट भी है जो आपको कराता है। मैं लैब एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता हूँ, अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ठीक है, सिंपल मॉडिफिकेशन किया है मैंने। ओके, लैब में कैसे कराते हैं, आपको प्रिज्म दे देंगे, एक ड्राइंग शीट दे देंगे, ये ड्राइंग शीट इमेजिन कर लो, A4 साइज़ का ड्राइंग शीट देखा हुआ है ना सबने, हाँ। और वो ड्राइंग बोर्ड जिसके अंदर अपन पिन घुसा सकते हैं, है ना, नोटिस बोर्ड जैसा। तो ये ड्राइंग शीट है, उसके ऊपर हमने प्रिज्म रख देना है, प्रिज्म रख के उसको, उसके बॉर्डर्स को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और फिर पिन्स यूज़ करना है, पेपर पिन होती है ना, तो यहाँ पर हमने पिन यूज़ किया 2 जगह पे। सो दिस विल बी योर इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे का एंगल आपको लेना है, लेटेस्ट से आप अलग अलग एंगल ले सकते हो, थीटा इक्वल टू 10 डिग्री ले सकते हो, आई इक्वल टू 10 डिग्री से स्टार्ट कर सकते हो। सो लेटेस्ट से आपने 10 डिग्री पे मार्क कर लिया, ठीक है। फिर एक और फिगर बनाया, वापस से सेम प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पर 20 डिग्री कर लिया, एंड सो ऑन, ऐसे अलग अलग फिगर्स बना रही है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 भी बना सकते हो, बट 90 का कोई मतलब नहीं है, वो दिखेगा नहीं रेस, है ना। तो ऐसे अलग अलग एंगल्स बना लिया आपने, कितने से, 10 से लेके 80 डिग्री तक लेटर से बना लिया। उसके बाद करना क्या है आपको, इस तरफ से देखना है, इस तरफ से। जब आप प्रिज्म में इस तरफ से देखोगे अपोजिट साइड से, सो यू विल नोटिस कि आपको वो दोनों पिन्स दिख रहे हैं। और दोनों पिन्स कैसे दिखेंगे, इट डिपेंड्स आप कहाँ से देख रहे हो। ये पहला पिन है, ये दूसरा पिन है, कौन से वाले, ये लेटेस्ट से पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, ये दोनों पिन्स हैं। आप जब देखोगे तो आपको ऐसे दिखेंगे, ऐसे भी दिख सकते हैं, ऐसे भी दिख सकते हैं, और ऐसे भी दिख सकते हैं। जब एक लाइन में दिखेंगे इसका मतलब क्या है, मतलब आपने उस रे को ट्रेस कर लिया, कहाँ से, इस तरफ से। तो जब आपको ये दोनों पिन्स एक लाइन में दिखने लगेंगे, ठीक है, अगर आप साइड से देखोगे तो आपको 2 दिखेंगे, इधर से देखोगे 2 दिखेंगे, एग्जैक्ट उसके लाइन से देखोगे
तो यू विल नोटिस कि आपको 2 पिन नहीं, एक ही पिन दिख रहा है, मतलब वो अलाइंड है. सो यू आर ट्रेसिंग दिस रे फ्रॉम दिस साइड, अपोजिट साइड. तो आप एक्चुअली जब इन दोनों पिन को देख रहे हो, जब एक दूसरे के सामने दिख रहा है, देन यू हैव टू प्लेस अनदर पिन ऑन दिस साइड. तो यहाँ पर आपने एक पिन लगाया, फिर इसी लाइन में चौथा पिन भी लगाना है. तो 1 2 3 एंड 4. जब आपने ये चौथा पिन लगा लिया, इसको ज्वाइन कर देना है. तो दिस इज़ योर इमर्जेंट रे. आया समझ में? अब प्रिज्म निकाल दो. प्रिज्म निकाल के ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है, इसको ज्वाइन कर दो, बन गया आपका डायग्राम. दिस इज़ कॉल्ड रे ट्रेसिंग. ये किया है क्या ऐसा का आपने स्कूल में कभी? नहीं किया. ऐसा एक्सपेरिमेंट आपको कराया नहीं. प्रिज्म के साथ नहीं, ग्लास स्लैब के साथ कराया क्या? ग्लास स्लैब वाला किया होगा ना. ग्लास स्लैब में यहाँ पर 2 पिन रखते हैं हम लोग, फिर ये रे ट्रेस करते हैं, फिर इधर से देखेंगे यहाँ 2 पिन रखेंगे, फिर इसको ट्रेस करेंगे, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे. ऐसा किया होगा ना स्कूल में. हाँ, और फिर पता चलता है ये दोनों पैरेलल है. किया होगा ना. तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करना है. ठीक है, ये लैब में कराया जाता है 11th क्लास के. अगर आपको कराएंगे तो ठीक है, नहीं कराएंगे तो हम लोग कर सकते हैं वैसे, बट हमारे पास इससे बेटर ऑप्शन है ना. हम लोग लेज़र से करेंगे यही एक्सपेरिमेंट, क्योंकि लेज़र का रे दिखता है ना, ये वाला रे दिखता नहीं है. ये ट्रेस कर सकते हैं, लेज़र का रे दिखता है, तो अपन लेज़र से यही एक्सपेरिमेंट करेंगे. ठीक है, अभी करेंगे. ये क्लियर है? और जब ये एंगल, अब ये एक्सपेरिमेंट तो हो गया ट्रेसिंग का. अब एंगल्स मेजर करना है. इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो, ये एंगल मेजर कर सकते हो. एंगल मेजर करना आता है सबको? हाँ या नहीं निहारिका? एंगल्स मेजर करना आता है सबको? ओके. एंगल ऑफ इंसिडेंस आए तो अपना चॉइस से लिया है. डेल्टा आपको मेजर करना है. आए आपको खुद के चॉइस से लेना है. 10 20 30 40 ऐसा है, 10 डिग्री से बढ़ाते जाओ. डेल्टा आपको मेजर करते जाना है और यहाँ पर ग्राफ पे प्लॉट करते जाना है. यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ. एक पॉइंट पे आपको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, है ना. एंड दैट पॉइंट इज़ योर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. दैट पॉइंट इज़ योर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. तो अब ये मिनिमम डेविएशन का ये हो गया एक्सपेरिमेंट. इस मिनिमम डेविएशन एंगल में ये कंडीशंस लगा के हम लोग इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं. यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन एक्सपेरिमेंटली मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल. किसी भी मटेरियल का, जो भी मटेरियल का आपका प्रिज्म है, उस मटेरियल का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो यूजिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है, क्योंकि अब तक तो आपने ये क्या सीखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 होता है, वाटर का 4/3 होता है. ये तो मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ दिया ना आपको, कभी उसको बताया नहीं कैसे निकालते हैं. ये एक्सपेरिमेंट है जिससे निकाला जा सकता है. यू कैन कैलकुलेट दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है. अभी मैं ये वाला मिनिमम डेविएशन वाला अभी करके दिखाऊंगा आपको लेज़र से, है ना. ये करेंगे हम लोग. ठीक है, इसका डेरिवेशन भी है, मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है, वो कर लेते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे. ठीक है. चलो, नहीं तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ, बाद में हम करते हैं डेरिवेशन, है ना. मैथमेटिकल पार्ट है, बाद में करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. ये अपना प्रिज्म, ये लेज़र ग्रीन कलर का, ओम लक्ष्य है. ठीक है, तो ये जब यहाँ से लेज़र का लाइट जा रहा है तो ये अपना गया इंसिडेंट रे. ये नॉर्मल ऐसा, ठीक है, ये इंसिडेंट रे. ठीक है, लेटर से हमने इसको नॉर्मल पे रख दिया, परपेंडिकुलर रख दिया एकदम. हम लोग प्रिज्म को रोटेट करके एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे. 0 डिग्री पे ऑब्वियस है कि हमको 0 डिग्री पे वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, है ना. 0 डिग्री पे जाएगा तो सीधा ही चला जाएगा अनडेविएटेड. सो लेट अस टेक एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री. लेट अस से 10 डिग्री 20 डिग्री के आसपास लिया, स्मॉल एंगल. ठीक है, तो यहाँ स्मॉल एंगल पे थोड़ा सा मैं बीम को शिफ्ट कर देता हूँ. हाँ, यू कैन सी द रे. यहाँ से दिखेगा ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से ये बेंड हुआ और फिर वहाँ सामने देखो दीवार पे मिलेगा. कहाँ पर मिल रहा है? अच्छा, यहाँ मिल रहा है, इतना बेंड हो रहा है, देख लो, इस जगह मिल रहा है. ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे जाके ऐसे बेंड हो रहा है. ओके, लेट अस इंक्रीज द एंगल. एंगल इंक्रीज करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल इंक्रीज दिस, वी विल टर्न दिस, है ना. सो लेट अस इंक्रीज द एंगल एंड लेट अस सी कहाँ पर दिख रहा है. तो ये यहाँ पर दिख रहा है, वेदांत जहाँ खड़ा है वहाँ पर दिख रहा है. ठीक है, एंड यू विल नोटिस दिस. ओके, तो ये वाला पार्ट नोटिस करो. यहाँ पर नोटिस दिस पार्ट टर्न हो रहा है, फ्लिप हो रहा है, देखो. यस. ठीक है, फ्लिप होने का मतलब क्या है वो मैं पहले समझाता हूँ. ये और ये हुआ फ्लिप. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो समझाता हूँ. जब हम लोग एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहे हैं
द डेविएशन इज बिकमिंग लेस एंड लेस, ठीक है। लेट मी शो यू दैट। स्मॉल एंगल को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। एंगल इंक्रीज कर रहा है, डेविएशन कम हो रहा है, कैसे? तो स्मॉल एंगल के लिए ऐसा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है, डेविएशन कम हो रहा है, तो हमारा जो बीम है वो इस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, वहाँ स्क्रीन पे चेक करना, ठीक है। मैं यहाँ से एक बार पहले बीम आ जाने दो। बीम किसके पास आ रहा है? एक मिनट, तुम दोनों इस तरफ आ जाओ, इस तरफ से देखो, क्योंकि बीम वहाँ दिखेगा ना, इस तरफ आ जाओ, ठीक है। बीम ट्रेस करो जरा, कहाँ दिख रहा है? वहाँ दिख रहा है, ओके। अच्छा रुक जाओ, थोड़ा और टिल्ट करने की ज़रूरत है, अपने को यहाँ लेना है ना स्क्रीन पे, रुक जाओ और टिल्ट कर लेते हैं। अच्छा ज़्यादा उधर आ गया। दिस इज डेविएशन मिनिमम। ठीक है, पॉज के लिए तेवढं समजता। अब देखो, अभी इस वक्त कहाँ पर है बीम? ये कुछ तो एंगल है एंड वी विल बी इंक्रीजिंग द एंगल। ये बीम यहाँ पर है, अब मैं एंगल इंक्रीज कर रहा हूँ। बीम किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट साइड, मतलब डेविएशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आई एम इंक्रीजिंग द एंगल, ठीक है। तो और बीम इस तरफ आ रहा है, सो डेविएशन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर बिल्कुल एक लाइन में आ जाता तो डेविएशन जीरो हो जाता। ऑब्वियस है डेविएशन जीरो नहीं होगा, इट्स अ प्रिज्म, तो वो डेविएट करेगा। तो शुरुआत में इधर था, जैसे मैंने एंगल डिक्रीज किया तो मेरा डेविएशन कम हो रहा है। दिस इज डेविएशन ना, दिस एंगल इज डेविएशन, ये घट रहा है। एज आई इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेविएशन डिक्रीजेस। हमारा ग्राफ देखो बोर्ड पे जो बनाया हुआ है, एज वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेविएशन डिक्रीज हो रहा है। एक वैल्यू पे मिनिमम आ जाएगा, इस तरफ मिनिमम आने के बाद वापस से बढ़ेगा, वापस से उस तरफ जाएगा। चेक करो जा रहा है क्या? ये देखो एक मिनट रुक जाओ, ये एंगल क्या है? ये ज्यादा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? एंगल को डिक्रीज कर रहे हैं, सॉरी एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, डेविएशन को, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है, डेविएशन डिक्रीज हो रहा है। अब ये मिनिमम आ चुका है, अब ये ओके, ये वाला मिनिमम है यहाँ पर, एंड नाउ इट विल फ्लिप। देखो वापस से उस तरफ जाना चालू हो गया, ठीक है, जा रहा है उस तरफ। यस, नाउ द डेविएशन इज इंक्रीजिंग अगेन। अब मैं वापस से एंगल डिक्रीज कर रहा हूँ तो डेविएशन ये एंगल डिक्रीज कर रहा हूँ, डेविएशन डिक्रीज हो रहा है। अब एंगल डिक्रीज कर रहा हूँ, डेविएशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो रिवर्स में जा रहा है ना, एक जगह पे वो मिनिमम हो रहा है, ठीक है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जहाँ ये मिनिमम वाली कंडीशन को पकड़ते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट तो मुश्किल है। हाँ ये देखो, ऊपर से इसको शूट करो, इसको ऊपर से शूट करो, देखो पैरेलल है क्या? जो लेजर बीम है वो बेस को पैरेलल हो गया या नहीं? yes. है ना। तो मिनिमम डेविएशन पे बेस और अपना जो रे है ये दोनों पैरेलल हो रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे और बेस ये दोनों पैरेलल हो गए, ये मिनिमम कंडीशन है ना। तो मिनिमम कंडीशन पे क्या हो गया? जो हमारा बीम था, लेजर बीम या रेज था, वो बेस को पैरेलल हो गया, ठीक है। अभी एक्सपेरिमेंट से क्या हमें समझ में आया? देखो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सभी बच्चे यहाँ देखो। अब हमने क्या किया था यहाँ पर? वी हैव मेड दिस, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हमने इंक्रीज किया फ्रॉम स्मॉल एंगल टू लार्ज एंगल, एंड देन व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज, ये जो रे है हर केस में ऑब्वियस है कि ये अलग अलग एंगल ऑफ इमर्जेंस बना रहा है, अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन बना रहा है हर केस में, ठीक है। और जब हमने उसको प्लॉट किया, हमने प्लॉट नहीं किया, हमने वहाँ देखा, सो इनिशियली एज द एंगल इंक्रीजेस, ध्यान दो यहाँ पर, इनिशियली एज द एंगल इंक्रीजेस योर डेविएशन रिड्यूसेस। एंगल बढ़ रहा है बट डेविएशन कम हो रहा है। शुरुआत में एंगल कैसे बढ़ रहा था? ऐसे एंगल ऐसे बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, डेविएशन कम हो रहा है, ठीक है। जब ये वाली कंडीशन आ गई तब ये जो बीम था हमारा वो पैरेलल हो गया बेस को, बीम बेस के साथ पैरेलल हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारा जो एंगल तो बढ़ ही रहा है, इंसिडेंट एंगल आई जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बट डेविएशन अब वापस से इंक्रीज होना चालू हो गया और डेविएशन वापस से बढ़ रहा है। तो इस तरह से पहले डेविएशन घटा, फिर डेविएशन वापस से बढ़ गया। सो डेविएशन पहले घट रहा है, बाद में बढ़ रहा है, इट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, सो इट अटेन्स अ मिनिमम वैल्यू एंड दिस मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड डेल्टा एम, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंड व्हेन वी यूज दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, और हमारा जो स्नेल्स लॉ है उसमें यूज करेंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? तो स्नेल्स लॉ अपना क्या है? स्नेल्स लॉ है म्यू इज इक्वल टू
साइन आई अपॉन साइन आर, ये लिख सकते हैं हम लोग सिंपली, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म विल बी साइन आई अपॉन साइन आर. व्हाट विल बी आर? इट कुड बी R1 और R2, ठीक है। लेकिन हमने मिनिमम डेविएशन में क्या देखा था? मिनिमम डेविएशन में क्या हो जाता है, खास बात क्या हो जाती है, आपका जो रिफ्रैक्टेड रे दैट इज पैरेलल टू बेस, है ना। सो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन अगर करे, है ना, मैं इसको कर देता हूँ, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ. दिस इज डेल्टा एम, आपका ये दोनों बीम्स पैरेलल हो गए. व्हाट डज इट मीन? ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, R1 और R2 इक्वल हो जाएंगे. ये दोनों बीम्स पैरेलल है, ये नॉर्मल्स है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, है ना. तो ये R1 और R2 क्या हो जाएंगे, एट मिनिमम डेविएशन एंगल, मिनिमम डेविएशन एंगल डेल्टा एम. जब डेल्टा एम वाली कंडीशन आ जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल्स R1 एंड R2, इस वाले केस में भी आपको डायग्राम सेम बनाना है प्रिज्म का, हमने जो पिछली बार बनाया था. मैं वापस से वही बना नहीं रहा हूँ, मैंने बस छोटा सा डायग्राम बनाया, ठीक है. सो एंगल्स R1 एंड R2 आर इक्वल. सो R1 इज इक्वल टू R2, लेट अस से दिस इज इक्वल टू R. इसको R लिख लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर है. यस और नो? अब मुझे बताओ आपका R1 प्लस R2 क्या होता है, बट R1 प्लस R2 क्या होता है, ये कल के डेरिवेशन में कराया था मैंने. R1 प्लस R2 इक्वल टू A, ये हमने प्रूफ किया था, याद करो, है ना. इन दोनों का एडिशन किसके बराबर होता है, A के बराबर. ये डायरेक्ट याद रख सकते हो, R1 प्लस R2 इनका एडिशन बराबर एंगल A. दिस इज एंगल A, ठीक है. सो आई कैन पुट R1 प्लस R2 की जगह R पुट कर देंगे, तो दिस विल बी R प्लस R इक्वल टू A. सो दिस इम्प्लाइज A इक्वल टू R इक्वल टू A/2. R प्लस R कितना, 2R इक्वल टू A, R इक्वल टू A/2. इक्वेशन नंबर 1, R का वैल्यू मिल गया. दूसरी चीज़, I इक्वल टू क्या होता है, E होता है ना. यहाँ पर ही लिख देना चाहिए. एट मिनिमम डेविएशन डेल्टा में एंगल्स R1 R2 इक्वल होते हैं एंड एंगल I इज इक्वल टू E होता है. ये कंडीशन हो गया, ठीक है. सो I इक्वल टू E यहाँ डाल देंगे, ओके. यूजिंग I इज इक्वल टू E इन I प्लस E इक्वल टू I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा. ये फॉर्मूला सबको पता है, कल किया था हमने. डेल्टा की जगह डेल्टा M हो जाएगा एंड डेल्टा इक्वल टू डेल्टा M. क्या करेंगे, I इक्वल टू E इसमें पुट करेंगे, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा M इसमें पुट करेंगे. क्या हो जाएगा बताओ, I प्लस E की जगह I डाल दूँ, दैट विल बी A प्लस डेल्टा M. मैंने E की जगह I क्यों डाला, क्योंकि मुझे यहाँ I का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेल्टा M, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा कितना, 2I, है ना. ये मैं एक्स्ट्रा इरेज कर रहा हूँ सारी चीज़ें. तो कितना आ जाएगा मेरा, 2 टाइम्स I इक्वल टू A प्लस डेल्टा M, I इक्वल टू A प्लस डेल्टा M बाई 2. इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक समझ में आ रहा है? yes. या फिर इसको 1 दे दो, ये मेरा 2 और ये मेरा इक्वेशन नंबर 3. क्या करेंगे, R और I का वैल्यू यहाँ डालेंगे. सो यूजिंग 1, 2 एंड 3. म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, म्यू. ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये लिख देता हूँ ढंग से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म. मटेरियल ऑफ प्रिज्म ज़रूरी नहीं है ग्लास का ही हो, है ना, इसलिए मटेरियल लिख रहा हूँ मैं, जनरल वर्ड. हो सकता है कोई और चीज़ का भी प्रिज्म हो. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विल बी इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई का वैल्यू कितना है, A प्लस डेल्टा M बाई 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ R कितना है, A/2. लुक एट दिस फॉर्मूला. A एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना. कोई भी ट्राइंगल का एंगल मेजर करना कोई बड़ी बात नहीं है. सो वी कैन मेजर एंगल ऑफ प्रिज्म. डेल्टा M इस एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया कैसे मेजर कर सकते हैं, और आपके कॉलेज में किस तरह के एक्सपेरिमेंट होने चाहिए वो भी मैंने बताया. सो डेल्टा M एंड A कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली. तो अगर मैंने ये दोनों चीज़ें मेजर कर लिया तो मैं उस ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ. आ रहा है समझ में?
सो यू कैन एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल जिससे आप प्रिज्म बना सको। लेटर से मैंने लिक्विड मटेरियल ले लिया, लेटर से मैंने पानी का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। सो व्हाट वी विल डू, पानी का तो प्रिज्म नहीं बना सकते, क्या कर सकते हो, एकदम थिन ग्लास के प्लेट्स, एकदम थिन जो प्लेट्स आते हैं ना, उससे आप प्रिज्म बना दो, प्रिज्म जैसा बॉक्स बना दो, उसमें पानी डाल दो, जितना थिन हो सके उतना थिन, आपका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। पानी भरना है किसमें, एकदम थिन ग्लास का प्रिज्म बनाना है, मतलब ऐसे बॉक्स जैसा बनाना है, प्रिज्म शेप का बॉक्स, उसके अंदर लिक्विड भर दो, जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, और बाद में क्या करोगे, सेम एक्सपेरिमेंट करो, सिंपल है। बस आपको वो लिक्विड है तो टेबल नहीं हिलाना है बार बार, अदरवाइज वो लिक्विड स्पिल आउट होगा, एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। सो सेम एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड फॉर लिक्विड्स ऑल्सो, है ना। हॉलो प्रिज्म में लिक्विड भर दो, सिंपल है, तो उससे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। सही बात है। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपेरिमेंट टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, है ना। अब ये लिख लो, ये डेरिवेशन आता है एग्जाम में 3 मार्क के लिए। डेरिवेशन के साथ कौन सा ग्राफ बनाना है, ये वाला ग्राफ अभी जो बनाया था, एंगल आई वर्सेस डेल्टा, इस एंगल पे I इक्वल टू आर पे आपका एंगल हो जाएगा मिनिमम, एंड R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा, इक्वल टू R हो जाएगा। दीज आर द कंडीशंस। आपका जो रिफ्रैक्टेड बीम है वो पैरेलल हो जाएगा बेस को। एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस है, देख के पता चलता है ना, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है सारे, लिख लो। ओके अभी हमने प्रिज्म के बारे में कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था वो एक बार लिख लेता है। तो फॉर्मूला क्या था, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ ए बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला। और दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, ठीक है। ये सारे एंगल्स के लिए वैलिड है ये वाला, और ये मिनिमम डेविएशन के लिए हमने खास फॉर्मूला लिखा। डेल्टा एम मतलब क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यहाँ तक क्लियर है, ये हमने अब तक पढ़ लिया है, दोनों के प्रूफ देख लिए, दोनों की प्रूफ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, वो है थिन प्रिज्म, ठीक है। व्हाट इज थिन प्रिज्म, हमारा नॉर्मल प्रिज्म कैसा होता है, ऐसा, ये एंगल कितना होता है। अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रिज्म है जिसका एंगल लेस देन 10 डिग्री है, 10 डिग्री से कम है, लेट अस से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री, तो ऐसे प्रिज्म को हम लोग बोलते हैं थिन प्रिज्म, ठीक है। आपने कभी देखा है थिन प्रिज्म, आपके कंपास बॉक्स में होता है स्केल, स्केल का शेप कैसा होता है, इस तरह का कुछ तो होता है ना। तो ये वाला पोर्शन क्या है, इट्स अ थिन प्रिज्म, है ना। ये वाला जो पोर्शन है ये तो थिन प्रिज्म की तरह, ये एंगल स्मॉल है ना, सो दिस बिहेव्स लाइक अ थिन प्रिज्म, है या नहीं, है ना। सो दिस इज योर थिन प्रिज्म, आपके स्केल्स के अंदर भी है। तो बेसिकली थिन प्रिज्म है क्या, एकदम पतला सा प्रिज्म होगा, है ना, जिसका एंगल क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं बोर्ड पे, अ थिन प्रिज्म is a prism with angle A less than 10 degree or small angle, ठीक है। स्मॉल एंगल मतलब एंगल लेस देन 10 डिग्री, जनरली वी टेक small angle to be angle less than 10 degree. And why we do this? Because we know for small angles what we can do, sin of theta can be approximated as theta, ठीक है। अगर छोटे एंगल्स होंगे, सुन लो, अगर एंगल छोटे होंगे तो साइन ऑफ थीटा को हम लोग थीटा कंसीडर कर सकते हैं वाइल टेकिंग थीटा इन रेडियन यूनिट्स, ठीक है। बट एनीवेज डिग्री में भी होगा तो ये कंडीशन वैलिड है, बस इसको चेक करने के लिए आपको रेडियन में कैलकुलेशन करना पड़ेगा अगर वेरीफाई करना है तो, ठीक है। सो स्मॉल एंगल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एंगल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं,
साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वही करेंगे। दिस इज कॉल्ड स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये जो मैंने लिखा है दिस इज कॉल्ड स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। सो फॉर स्मॉल एंगल क्या लिख सकते हैं? फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 डिवाइड बाय साइन ए बाई 2 को लिख सकते हैं, साइन ए बाई 2 को लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, या फिर आप डायरेक्ट इक्वल कर सकते हो क्योंकि स्मॉल एंगल है। बिकम्स ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई ए बाई 2। क्या किया मैंने, देखो क्या किया इस स्टेप में, बताओ क्या किया इस स्टेप में, बताओ। साइन को कैंसिल नहीं किया है, साइन को कैंसिल नहीं किया है। साइन ऑफ थीटा को मैंने थीटा लिखा है, साइन साइन कट नहीं किया है। कुछ बच्चों को यही लगता है कि ये साइन साइन कट हो गया, ऐसा होता है क्या? ये अलग एंगल है, ये अलग, साइन साइन कट नहीं होता। साइन ऑफ थीटा को क्या लिखा? साइन ऑफ थीटा को थीटा लिखा। थीटा क्या है? यहाँ पर ये है। साइन ऑफ थीटा को थीटा लिखा, थीटा क्या है? ए बाई 2। अब इस यहाँ पर आप कर सकते हैं कट, क्या करेंगे कट? 2 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? सिंप्लीफाई कर दो तो कितना हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एम अपॉन ए, यस और नो? सो डेल्टा एम अपॉन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू माइनस 1, यस और नो? म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से याद रखना, बुक में सिंबल अलग हो सकता है, एन हो सकता है बुक में, डोंट वरी। तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा? डेल्टा एम हो जाएगा आपका ए इंटू म्यू माइनस 1, ए इंटू म्यू माइनस 1। ये आ गया आपका फॉर्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म। अगर मेरे पास थिन प्रिज्म है तो मुझे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका पता है, सो आई कैन फाइंड मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। अगर मैंने थिन प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन निकाल लिया, एंगल पता है, तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूँ। तो ये 3 चीज़ों में से हम कोई भी एक निकाल सकते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म कोई एक्सपेरिमेंटली निकालते नहीं, उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसको मेजर किया जा सकता है। तो हम लोग म्यू या डेल्टा एम को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर थिन प्रिज्म। बाकी प्रिज्म्स के लिए ये नहीं यूज़ करना है, ठीक है? सिर्फ थिन प्रिज्म के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी प्रिज्म के लिए कौन सा यूज़ करना है? ये सबके लिए चलेगा। ये थिन प्रिज्म के लिए इसी का छोटा वर्जन, मिनी वर्जन, ठीक है? लिख लो। ये डेरिवेशन भी आ सकता है 2 मार्क के लिए।